हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप लोग कैसे हैं? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बताएंगे आपको 6 कली वाला पेटीकोट की कटिंग स्टिचिंग दोनों दिखाएंगे। आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। जो नए बिगनर है तो अगर वो ये वीडियो देखेंगे पूरा तो उनको 6 कली वाला पेटीकोट की कटिंग सिलाई भी आ जाएगा और कटिंग भी आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, निशान लगा कर कटिंग करते हैं। ये 2 मीटर कपड़ा मैंने ले लिया है और कमर है 40, लंबाई है 34। तो चलिए निशान लगा कर कटिंग करते हैं। पहले तो कपड़े 2 फोल्ड फैलाएंगे, चाहे बंद साइड अपने लीजिए चाहे खुला साइड ले लीजिए, क्योंकि कमर पट्टी निकालना है। तो 5 इंच का पहले कमर पट्टी निकालेंगे। यहाँ से 5 इंच का निशान लगा दिए और इसको कट कर लेंगे। देखिए 17 17 9 34 34 आ गया। अब इस तरह से लंबाई नाप लेंगे, देखेंगे कितना है। तो 17 है, 17 17 9 34। तो 34 आ जाएगा सिलाई कमर, और हमको 40 चाहिए। तो 20 इस तरह से 3 इंच घट रहा है, तो हम 3 इंच जो कपड़ा इसमें घट रहा है उसमें हम जोड़ लेंगे। अब इसका हम लंबाई का नाप लेंगे। तो लंबाई देखते हैं कितना है। 17 17 दूना 34। अब जो कमर पट्टी में कपड़ा घटेगा उसको हम अलग से जोड़ लेंगे कटिंग करके। तो 34 से इसको साइड में हटाते हैं। 40 का तैयार चाहिए और इस तरह से साइड में यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और एक तरफ का इस तरह से एक सिंगल करना है आपको खोलकर, और एक तरफ का आपको निकाल लेना है। चाहे आप काट के निकालिए चाहे इस तरह से फाड़ के निकालिए, एकदम सीधा निकलेगा, बिल्कुल टेढ़ा नहीं निकलेगा। इसका बनाएंगे हम नाड़ा। तो इसको साइड में हटाते हैं। लंबाई में कर लेना है, आप चौड़ाई में भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लंबाई में ही करते हैं। इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरह से हम लंबाई का नाप लेंगे। तो बेल्ट हमारा 2 इंच तैयार आएगा सिलने पर, तो 2 इंच ऊपर रख के देंगे और 34 लंबाई है। 34 पे लंबाई और 2 इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि मोहरी बनाएंगे तो 2 इंच हमारा सिलने में जाएगा। तो 2 इंच हमने बढ़ा के ले लिया। 36। अब इस तरह से कपड़ा इतना हमारा बढ़ रहा है एक्स्ट्रा, तो हम इसको इस तरह से कम मोड़ेंगे। इस तरह से उतना ही मोड़ना है जितना आपका लंबाई आ जाए। तो 36 हमारा टोटल आना चाहिए। देखिए 36 आ गया। अब यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो जो हमारा कपड़ा इतना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसे हम कट कर देंगे। पाँच इंच यहाँ रखेंगे और 5.5 इंच इस तरफ रखेंगे, और स्केल्स की सहायता से आपको दोनों निशान को मिला लेना है। आप स्केल से भी मिला सकते हैं और इंची टेप से भी मिला सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा लिया और 4 फोल्ड मैंने फैलाया है। 1 2 3 4 फोल्ड फैलाया है। उस तरफ से खुला भाग है और बंद भाग हमारे तरफ है।
तो चलिए अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए कटिंग हो गई। जो बंद भाग है उसे हम कट करके खोल देंगे। ये हमारी 2 बड़ी वाली कली है और ये 4 छोटी वाली कली है। 1 2 3 4। इस तरह से चारों कली को बराबर रखना है। और ये वाली जो सीधा है उसको क्रॉस में इस तरह से मिला देंगे। ये इस तरफ क्रॉस है तो इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर कपड़ा इतना बढ़ रहा है, उसे हम कट कर देंगे तो सिलाई करने में बहुत आसान होगा। अब इसी तरह बड़ी वाली कली को भी करेंगे। कली को इस तरह से रखना है बराबर। इस तरफ सीधा, इस तरफ क्रॉस है और सीधे की तरफ ले जाना है क्रॉस की तरफ, इस तरह से। देखिए थोड़ा ऊपर यहाँ बढ़ रहा है, इसे कट कर देंगे और थोड़ा यहाँ बढ़ रहा है, इस तरह से घुमाकर बराबर करके इसे कट कर लेंगे ताकि कली जोड़ने में आसानी हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे कली जोड़ते हैं। अब एक बड़ी वाली कली लेंगे, इस तरह से, और 2 छोटी वाली कली लेंगे। एक कली इस साइड जोड़ेंगे और एक कली इस साइड जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से सेम दूसरा रखेंगे। बड़ी वाली कली, जो बड़ी वाली कली है वो बीच में आमने सामने पीछे और आगे आना चाहिए, और जो छोटी वाली कली होगा वो दाएं और बाएं आना चाहिए। तो देखिए इस तरह से बड़ी वाली कली मैंने रखा, फिर एक छोटी कली साइड में और फिर एक छोटी कली इस साइड में। तो चलिए इसी तरह हम आपको कली जोड़कर दिखाते हैं। अभी इस तरह से दोनों कलियों को मैंने जोड़ लिया है, एक बड़ी वाली कली और एक छोटी वाली कली, इस साइड भी छोटी वाली कली। अब इसको इस तरह से उल्टा रखना है ताकि सीधा ऊपर आ जाए। अभी एक तरफ का, ये चाहे आगे का मान लीजिए चाहे पीछे का, फिर अब ये इस तरह से एक बड़ी वाली कली एक छोटी वाली कली, इस साइड एक उस साइड। अब इस कलियों को ऊपर नीचे रखना है आपको और इस तरह से साइड में सिलाई कर लेना है। इस तरफ सिलाई कर लेंगे और इस तरफ अभी खुला रखेंगे, क्योंकि इसी तरफ हम नाड़ा डालेंगे तो 5 इंच का यहाँ तक जो खुला भाग रहता है उसको खोलेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से मोड़कर 5 इंच तक आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ तक हम निशान लगा दे रहे हैं।
देखिए यहाँ तक हम सिलाई कर ले रहेंगे। तो चलिए हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं। दोनों साइड, इस साइड भी मोड़ना चाहिए और इस साइड भी, और इतना खुला रहना चाहिए। और इसके बाद ये सारा नीचे तक बंद रहेगा। तो चलिए हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं। इस तरह से एक साइड मैंने 5 इंच तक सिलाई कर ली है। देखिए दूसरे धागे से मैंने की है ताकि आप लोग को दिखाई दे। इस साइड और इस साइड जो बगल में 5 इंच खुला रहता है उसको मैंने सिलाई करके खोल दिया है दोनों तरफ, और उल्टी साइड सिलाई करना है। देखिए बड़ी वाली कली है और एक बड़ी वाली कली यहाँ, और जो साइड में दो कलियाँ हैं छोटी वाली कली, तो बीच में दोनों बड़ी बड़ी कली आएगी और साइड में दोनों छोटी वाली कली आएगी। इस तरह से आपको सिलाई करना है। अब चलिए हम कमर पट्टी देखते हैं कितना हमारा आया है नाप कर, और जितना घटेगा उसमें हम कपड़ा ज्वाइंट करेंगे। ये कमर पट्टी है और इसको नापते हैं। देखिए इतना घट रहा है, और इंची टेप से नापेंगे कितना घट रहा है। साढ़े 5 इंच यानी 6 इंच का हम कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़े के लेंगे। दो पट्टी कट कर लेंगे, क्योंकि जो बढ़ेगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो चलिए हम कमर पट्टी में ये कपड़ा जोड़कर दिखाते हैं। इस तरह से मैंने कमर पट्टी में कपड़ा जोड़ लिया है। देखिए अब कमर पर कैसे हमें पट्टी लगाना है, इसको उल्टा रखना है आपको, और ये भी देख लेना है किस तरफ जाएगा। तो इस तरह से आपको रखना है इस साइड, और यहाँ से आधा इंच लेते हुए हम दाब लेते हुए सिलाई लगाकर, चलिए हम आपको दिखाते हैं। अब इस तरह से मैंने कमर पट्टी जोड़ लिया है। देखिए ये उल्टा साइड है और ये सीधा है। अब इसको सीधा करेंगे इस तरफ से। देखिए सीधा है और ये उल्टा है। अब हमको इसको बराबर करना है इस तरह से, और यहाँ आधा इंच आपको अंदर तरफ मोड़ना है। देखिए इस तरह से, और जो ये सिला हुआ भाग है ये वाला, इसको इस तरह से अंदर कर लेना है। देखिए इसको इस तरह से ले जाएंगे। आधा इंच अंदर तरफ मोड़ते हुए इस तरह से पूरे कमर पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से चलिए हम आपको सिलाई लगा कर दिखाते हैं। देखिए इस तरह से कमर पट्टी मैंने ज्वाइंट कर लिया है, और जब उल्टा करके हम सिलाई करते हैं तो जब सीधा पलटते हैं सीधा आ जाता है। तो देखिए कितना सफाई आया है, बिल्कुल सिलाई एकदम किनारे पे चला हुआ है। तो चलिए इस तरह से अब इसको उल्टा करते हैं। यहाँ पर जहाँ पे नाड़ा डाला जाएगा तो 5 इंच का मैंने जो सिलाई किया है उसको इस तरह से 5 इंच तक खोलना है इस तरह से, और यहाँ से सिलाई बिल्कुल आपको लगाना है
तो चलिए यहाँ से सिलाई नीचे तक लगा कर दिखाते हैं। अब इस तरह से देखिए पेटीकोट 6 कलियाँ जोड़ लिया है मैंने। अब जो खुला भाग है यहाँ से देखिए, अभी यहीं से आपको ये कली वाला पकड़ना है। नीचे का राउंड जो हम मोहरी बनाएंगे तो इस तरह से यहाँ से लेंगे, आधा इंच इस तरह से मोड़ना है। जितना आपको जितना चौड़ा पट्टी आपको बनाना है आप उतना मोड़ लीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ तक 1 इंच का चौड़ा पट्टी बनाएंगे। 1 इंच हम मोड़ रहे हैं। तो चलिए हम आपको इस तरह से राउंड करके पूरा मोहरी बनाकर दिखाते हैं। इस तरह से मोहरी की सिलाई मैंने कर ली है। देखिए एक मैंने इस तरफ चलाया है और एक इस तरफ चलाया है। देखिए सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। आप बीच में भी सिलाई चला सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। फिलहाल मैं सादा ही रहने देती हूँ क्योंकि मुझे सादा ही पसंद है और जो मेरे कस्टमर हैं वो बोलते हैं कि ऐसे सादा रहने दीजिए, तो मैं सादा ही बनाती हूँ। अब देखिए पेटीकोट बन के तैयार हो गया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए पहले इसका नाप ले लेते हैं, देखते हैं रेडी कितना आया है। देखिए घेरा कितना प्यारा आया है, इसमें काफ़ी घेरा आया है। चौतीस तैयार चाहिए। तो देखिए 34 एकदम परफेक्ट आया है। चलिए दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बाय बाय।